हाय, वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम है सुष्मिता और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू हील योर रिलेशनशिप्स थ्रू होओपोनोपोनो प्रेयर। सबसे पहले समझते हैं ये रिलेशनशिप्स होता क्या है। एकार्ट टोल की भाषा में अगर समझे, जो उन्होंने द पावर ऑफ नाउ बुक में लिखी है, रिलेशनशिप्स आर नथिंग बट टू मेक यू इवन मोर कॉन्शियस पर्सन, मोर अवेयर पर्सन। तो ये जो रिलेशनशिप्स है ना, हमारे लाइफ में एक मिरर की तरह काम कर रही होती है, जो हमें हमारा ही जो हम सोचते हैं, जो हमारी एनर्जी होती है, वही हमको रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होते हैं, हमको वही वापस मिरर बैक कर रहे होते हुए थ्रू सम अदर पर्सन, थ्रू सम अदर पर्सन्स बिहेवियर। अब सवाल उठता है कि हाउ वी एक्चुअली क्रिएट इशू इन आवर रिलेशनशिप्स। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, एवरीबडी, ईच वन ऑफ अस इज एनर्जेटिकली कनेक्टेड टू एवरीबडी। हर कोई एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। अब होता क्या है कि हम जो भी अपना एनर्जी रखते हैं, जो भी हमारी वाइब्रेशन होती है थ्रू आवर थॉट्स, थ्रू आवर फीलिंग्स, इमोशंस, वैसे ही हम आउटसाइड वर्ल्ड भी अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि हम वैसे ही लोग को भी अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हमारे लाइफ में जो इंसान है, हम उसको वही चीज़ देते हैं जो हमारे खुद के अंदर है। सपोज़ हमारे अंदर बहुत टाइम का ट्रॉमा है, पेन है, नेगेटिविटी है, हर्ट है, एंगर है, हम दूसरे को क्या देंगे? यही देंगे, क्योंकि आप वही दे सकते हो जो आपके पास खुद है। तो हम इससे कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली सामने वाले को ब्लेम करके, सामने वाले को अच्छा ट्रीट नहीं करके, क्योंकि वो सारी गंदगी हमारे अंदर है, हम सब अपने जो रिलेशनशिप्स के अंदर इश्यूज ऐसे क्रिएट कर लेते हैं। अब जब आपको ये पता है कि आप अपने लाइफ में इश्यूज कैसे क्रिएट करते हैं, तो अब सवाल उठता है कि आखिर इसको क्लियर कैसे करें। तो क्लियर करने के लिए भी अगेन आपको यही समझना पड़ेगा कि जैसे अभी मैंने बताया कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से जो आपके अंदर है, वैसे ही आप लोग भी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ठीक वैसे ही अगर आप ब्लेमिंग करना छोड़ देते हो, आप बाहर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आप बाहर का जो आउटसाइड वर्ल्ड है उस पे आप अपना ध्यान जब हटा देते हो, एंड नाउ यू टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ, now you take responsibility on yourself and you decide to heal yourself and you decide to work on yourself। उससे क्या होता है ना, the more you heal inside, the more you start work inside, आप वैसे ही फिर ऑटोमेटिकली आउटसाइड वर्ल्ड भी आपका चेंजेस लाने लगेगा। आप जितना खुद में चेंज करोगे, जितना इंटरनल चेंज होगा, ऑटोमेटिकली आपका आउटसाइड वर्ल्ड भी वैसे ही चेंज होता जाएगा। और इसीलिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि होपोनोपोनो प्रेयर से हम कैसे अपने हीलिंग को कर सकते हैं इन आवर रिलेशनशिप्स। तो होपोनोपोनो काम एक्चुअली कैसे करता है, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि होपोनोपोनो में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप 100% आपका खुद का लोगे। आप अपनी फीलिंग्स का, इमोशंस का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। अब ये दो तरीके से होता है। सबसे पहला तरीका है कि आपको जिसके साथ भी कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, वो इंसान जब आपके प्रेजेंस में आ रहा है, आपके आसपास मौजूद हो रहा है, तो व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस यू आर फीलिंग इनसाइड। चेक इनसाइड, अपने अंदर वो फील करके देखे कि ये जब इंसान मेरे आसपास हो रहा है, या इसके साथ मेरे को एक्चुअली में कैसा फीलिंग हो रहा है। चेक इनसाइड, और उस फीलिंग पे अब आपका काम होता है क्लियर करने का। नाउ हाउ विल यू डू दैट? आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि यू हैव टू यूज 4 phrases। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। इसमें आप बेसिकली फील कर रहे हो सारे नेगेटिव इमोशंस, एंड यू आर आस्किंग यूनिवर्स कि यूनिवर्स, आई डोंट नो मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं इस इंसान का ऐसा बिहेवियर अट्रैक्ट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी फॉर बीइंग अनकॉन्शियस, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर बीइंग अनकॉन्शियस। और आपको ये दो जो सेंटेंस है, इसमें आपको बेसिकली अपने इस लाइन को यूज़ करना है कि आई एम सॉरी फॉर बीइंग अनकॉन्शियस। अननोइंगली मैंने क्या ऐसा मेरे अंदर है
जिसकी वजह से मैंने ये अट्रैक्ट किया हुआ है. प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर बीइंग अनकॉन्शियस. I love you universe for clearing this. I love you universe for healing this situation completely. And thank you universe for healing this situation completely. ये पहला तरीका हुआ जहाँ पे आप यूनिवर्स से डायरेक्टली चैनल करके आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मेरे अंदर ये क्लीनिंग करिए. नाउ सेकंड मेथड इज जस्ट सी द पर्सन अगेन फील दैट इमोशन. आपको किस टाइप का अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है उस इंसान के प्रेजेंस में. नाउ गो इनसाइड, टेक दैट फीलिंग, उस फीलिंग को फील करिए. अब उस इंसान को अपने मन में ही थोड़ा सा लॉन्ग ब्रीदिंग्स पहले करिए और अगेन उस इंसान को अपने मन में लाइए एंड फील वो जो आपके अंदर जो फीलिंग हो रही है वो पहचानने का कोशिश करिए. नाउ chant again these 4 phrases. I'm sorry, please forgive me, I love you, I thank you. But इस टाइम यूनिवर्स से नहीं, डायरेक्टली टू दिस पर्सन, मन में ही कि आई एम सॉरी. फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन इज सपोज ए. सो आई एम सॉरी ए for unnecessarily or for unknowingly creating negativity between both of us. Please forgive me for creating this negative emotions for you. I love you for clearing this negativity between both of us, and thank you for clearing this negativity between both of us, and thank you for healing our relationships. सो इस तरह से आप डायरेक्टली उस इंसान को सामने लाएंगे और ये फ्रेजेस उस इंसान को बेसिकली पूछ रहे होंगे एंड उनके साथ आप ये 1-to-1 कर रहे होंगे मन में. सो यू कैन यूज़ इन वट एवर वे यू फील लाइक. और आपको जिन भी मेथड से आपको फील होता है कि आप ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, आप वो मेथड चुनें. रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी मिराक्युलस. आई हैव पर्सनली यूज्ड दिस. मैंने खुद हमेशा इसको यूज़ किया है एंड एवरी टाइम this Ho'oponopono method works magically. So just please try and yeah, thank you.